व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा के शब्दों के प्रकारों एवं उसके प्रयोग के नियमों आदि का निरूपण होता है। तो चूंकि भाषा भिन्न भिन्न प्रकार की है, इसीलिए हर भाषा का अपना अपना व्याकरण है। क्योंकि हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए हमें हिंदी व्याकरण की परिभाषा जानना जरूरी है। तो अब हम हिंदी व्याकरण की परिभाषा जानते हैं। हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हिंदी भाषा के योग्य एवं हिंदी भाषा के संदर्भित ऐसे नियम एवं निर्देश संग्रहित होते हैं जिससे हिंदी शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाता है। कहने का मतलब हुआ, हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा के संबंधित बहुत से नियम और निर्देश होते हैं, जिस नियम और निर्देश को समझ जाने से हम हिंदी भाषा को सही रूप में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। हिंदी व्याकरण को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। ये वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, इसकी परिभाषा हम बारी बारी से करते हैं और उसमें 1-2 उदाहरण देके भी चलते हैं। तो पहला है वर्ण विचार। हम पहले ये जानते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार, वर्ण और विचार 2 शब्दों के मेल से बना है। तो ये वर्ण विचार जो है हिंदी व्याकरण का एक भाग है, जिसमें वर्ण से संबंधित नियम एवं निर्देश बतलाए जाते हैं कि वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, वर्ण की संधि कैसे होती है, वर्ण का आकार क्या होता है, आदि आदि। इसीलिए इस सब सारे नियमों का अध्ययन व्याकरण के जिस भाग में करते हैं, उस भाग को वर्ण विचार कहते हैं। इसीलिए वर्ण विचार की परिभाषा दी जाती है। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, उच्चारण एवं संधि आदि के नियमों का वर्णन रहता है। अब प्रश्न उठता है कि वर्ण क्या है, तो हम वर्ण के भी बारे में जान लेते हैं। वर्ण ऐसी मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका सामान्यतः खंडन नहीं होता है, जैसे ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ वगैरह वगैरह जितनी भी हैं, ये सब जो है सो वर्ण के उदाहरण हैं। हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग है शब्द विचार। पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, अब कुछ वर्ण मिल करके शब्द का निर्माण करता है। वर्ण के मेल से जो एक पद बनता है उसका कोई अर्थ होता है, और शब्द जो है उसका प्रयोग कैसे होता है, उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उस शब्द की बनावट क्या है, आदि नियम व्याकरण के जिस भाग में पढ़ते हैं उस भाग का नाम है शब्द विचार। शब्द विचार की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का वह भाग है जिसमें शब्द के प्रयोग, उत्पत्ति, बनावट आदि के नियमों का वर्णन रहता है। और प्रश्न उठता है कि शब्द क्या है। वर्णों के मेल से जो सार्थक वर्ण समूह बनता है उसे शब्द कहते हैं। उसी को परिभाषा के रूप में कहा जाता है। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे पानी, ये पा और नी 2 वर्ण हैं। ये 2 वर्ण के मेल से एक शब्द बना है जिसका अर्थ पीने योग्य तरल से है। उसी तरह से ज्ञा और नौ 2 वर्ण के मेल से ज्ञान बना है जिसका अर्थ होता है अक्ल या बुद्धि। अब हम
हिंदी व्याकरण की तीसरी शाखा पे चर्चा करते हैं। हिंदी व्याकरण का तीसरा भाग है वाक्य विचार। अभी तो हमने शब्द के बारे में पढ़ा, अब कुछ शब्द मिल करके वाक्य का निर्माण करता है और उस वाक्य का कोई अर्थ होता है, कुछ भाव स्पष्ट होता है और वो भी पूर्ण भाव स्पष्ट होता है, तभी वह वाक्य कहलाता है। इसीलिए की परिभाषा दी जाती है, वाक्य विचार हिंदी व्याकरण का वह भाग है जिसमें सार्थक शब्दों के व्यवस्थित रूपों का वर्णन रहता है। सार्थक शब्द जो होगा वह अर्थ वाला होगा और उसका एक व्यवस्थित रूप होगा, यत्र तत्र नहीं, एक व्यवस्थित रूप होगा जिससे कि एक पूर्ण भाव, पूर्ण अर्थ प्रकट होता होगा, तो ही हम उसे वाक्य कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि वाक्य क्या है? वाक्य की परिभाषा है, मनुष्य बोलता है, वाक्य उसका कोई अर्थ होता है, तो मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को ही वाक्य कहते हैं। इसीलिए वाक्य की परिभाषा है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश पढ़ता है, यहाँ पर रमेश जो है पढ़ता है, अर्थात एक अर्थबोध होता है कि रमेश नामक व्यक्ति जो है वह पढ़ने का काम करता है। इससे एक पूर्ण भाव स्पष्ट होता है, इसीलिए रमेश पढ़ता है एक वाक्य है। उसी तरह से दिनेश खेलता है, यहाँ पर दिनेश कोई व्यक्ति है जो खेलने का काम करता है या खेलता है, उसका भाव स्पष्ट हो रहा है कि वह खेल रहा है, खेलता है, इसीलिए ये भी एक वाक्य हुआ। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। अब हिंदी व्याकरण का चौथा भाग है चिन्ह विचार। यहाँ पर चिन्ह और विचार दो शब्द से बना है। चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है निशान, अर्थात वाक्य जो हम बोलते हैं उसके बीच में कहीं कहीं ठहराव होता है। उस ठहराव को व्यक्त करने के लिए कोई चिन्ह दिया जाता है। जो चिन्ह ये निर्देश करता है कि यहाँ पर इतने समय के लिए रुकना है, इसीलिए उसी को चिन्ह कहते हैं। और ये चिन्ह के बारे में व्याकरण के जिस भाग में अध्ययन किया जाता है उसी भाग को चिन्ह विचार कहते हैं। इसीलिए चिन्ह विचार की परिभाषा दी जाती है, चिन्ह विचार हिंदी व्याकरण का वह भाग है जिसमें वाक्य के अंतर्गत विभिन्न ठहराव तथा लिपिबद्धता के दरमियान प्रयुक्त ठहराव या विराम चिन्ह का वर्णन रहता है। तो फिर चिन्ह क्या है? चिन्ह ऐसे निशान को कहते हैं जो कोई खास निर्देश करे, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रविष्ट चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह वगैरह वगैरह बहुत से चिन्ह हैं जिसकी चर्चा हम चिन्ह विचार में विशेष रूप से करेंगे। यहाँ देखिए अल्प का मतलब है बहुत कम, अल्प मतलब होता है बहुत कम, और विराम का मतलब है ठहराव। जहाँ पर बहुत कम समय के लिए ठहराव हो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसे कॉमा के रूप में व्यक्त करते हैं। वाक्य को जब हम लिपिबद्धता करते हैं, वाक्य को जब लिखते हैं, उसमें बहुत कम समय के लिए यदि ठहराव होता हो तो वहाँ पर कॉमा का प्रयोग करते हैं, इसी को अल्प विराम कहते हैं। और उससे कुछ अधिक समय तक ठहराव पड़ना पड़े, अल्प से थोड़ा अधिक ठहरना पड़े, तो उस विराम को अर्ध विराम कहते हैं। और ये अर्ध विराम कॉमा पे एक अनुस्वर पड़ता है, एक बिंदु होता है, उसी को अर्ध विराम कहते हैं। और उस अर्ध विराम से भी थोड़ा अधिक वाक्य बोलते वक्त ठहराव करना पड़ता है, तो
उसे अपूर्ण विराम कहते हैं। इसे दो बिंदुओं द्वारा व्यक्त करते हैं। और जिस वाक्य के बाद पूर्ण सांस ली जाती है और दूसरा वाक्य शुरू किया जाता है, वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह पड़ता है और उसका चिन्ह ये है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वाक्य की लिपिबद्धता के समय ठहराव व्यक्त करने के लिए जिस निशान का प्रयोग किया जाता है, उसी निशान को चिन्ह कहते हैं। और ये चिन्ह हिंदी व्याकरण के जिस भाग में अध्ययन किया जाता है, उस भाग को चिन्ह विचार कहते हैं। अब हिंदी व्याकरण का 5वां भाग है छंद विचार। ये छंद क्या है भाई? छंद जो है वाक्य को आभूषण पहनाने का काम करता है, अर्थात वाक्य को गहना पहनाने का काम करता है, जिससे वाक्य सरस और सुंदर दिखने लगता है। तो व्याकरण के जिस भाग में वाक्य को सुसज्जित करने का, अर्थात आभूषण पहनाने का नियम वगैरह सिखाया जाता है, बतलाया जाता है, उस भाग को छंद विचार कहते हैं। इसीलिए छंद विचार की परिभाषा दी जाती है। छंद विचार हिंदी व्याकरण का वह भाग है जिसमें वाक्यों अर्थात काव्यों को आभूषण पहनाने का वर्णन रहता है। तो फिर छंद क्या है? छंद जो है वर्णों की संख्या, मात्रा, क्रम, चरण, तुक, गति आदि से संबंध विशेष नियम से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। अर्थात वर्णों की संख्या, मात्रा, क्रम, चरण, यति, गति, तुक आदि से संबंध विशेष नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। इसमें जो परिभाषा दी गई है उसे आप अवश्य याद कर लें। और मैं जो नीचे ये प्रश्नावली दे रहा हूँ, इस प्रश्नावली को देखिए और बतलाइए कि आप कहाँ तक समझे हैं। यदि आप इस सभी प्रश्नों का सही सही जवाब दे देते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा और मैंने जो भी कहा वो आप समझ गए हैं, अर्थात मेरा परिश्रम सार्थक हुआ। और इस ढंग के प्रश्न यदि परीक्षा में आएंगे तो आप उसे आसानी पूर्वक लिख सकेंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली है। प्रश्न संख्या 1 है, वर्ण और वर्ण विचार में क्या अंतर है? परिभाषा द्वारा स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द के 5 उदाहरण दें। तीसरा प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? किन्हीं 2 वाक्यों को लिखें। और चौथा प्रश्न है, किसी 3 चिन्हों के नाम लिखें।